नाजरीन अस्सलाम वालेकुम, सुबह बखैर। जम्मू कश्मीर से पेश की जा रही हैं आज की अहम और बड़ी खबरें अपने मेज़बान मोहम्मद यूनुस खटाना के साथ। रोज़ाना की खबरें सुनने के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़िए। तो आइए नज़र डालते हैं जम्मू कश्मीर की सबसे बड़ी और अहम खबरों पर। इस्लामी जमहूरिया ईरान की जानिब से जम्मू कश्मीर के कई सियासी और मजहबी रहनुमाओं को ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई की आखिरी रस्मात में शिरकत की दावत दी गई है। इन रहनुमाओं में पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की सदर महबूब मुफ्ती, नेशनल कॉन्फ्रेंस के रकन पार्लियामेंट आगा सईद रुहुल्लाह महदी और जम्मू कश्मीर पीपल्स कॉन्फ्रेंस के रहनुमा इमरान रजा अंसारी भी शामिल हैं। शुमाली ज़िले बांडीपुरा के इलाके में जुमेरात को एक अफसोसनाक हादसे में 23 साला नौजवान उस वक्त जहाँ बहक हो गया जब उसका ट्रैक्टर बेकाबू होकर नहर में जा गिरा। बता दें कि नौजवान ट्रैक्टर चला रहा था कि अचानक उस ट्रैक्टर पर बेकाबू होकर वो पानी में जा गिरा। हादसे के फ़ौरन बाद मकामी लोग और रेस्क्यू अहलकार मौके पर पहुंच गए और नौजवान को जख्मी हालत में करीबी अस्पताल मुंतकिल किया गया, जहां डॉक्टर ने उसे मुर्दा करार दिया। मुतफ़ी की शनाख्त यासिर अहमद डार सैकड़े बांडीपोरा के तौर पर की गई है। इधर कुकरना के सब डिविजनल मजिस्ट्रेट SDM ने जुमारात को सिंथन कश्तवाड़ रोड को तमाम किस्म की गाड़ियों के आमदरफ्त के लिए फौरी तौर बंद करने का हुक्म दिया है। ये इकदाम हालिया अचानक सैलाब और बादल फटने के वाक़यात के नतीजे में सड़क के मुख्तलिफ मुकामात पर होने वाले शदीद नुकसान के पेश नज़र उठाया गया है, जिसकी वजह से रास्ता मुसाफिरों के लिए गैर महफूज हो गया है। जम्मू कश्मीर के वज़ीर आलम अब्दुल्ला ने जुमेरात को कहा कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान को अपने बाहमी मसाइल मुज़ाकरात बातचीत के जरिए हल करने चाहिए और दोनों हमसाया मुल्क के दरमियान बेहतर ताल्लुकात के हक़ में आवाज़ उठाने पर किसी को एतराज़ नहीं होना चाहिए। शोपियां में नामा निगार से गुफ्तगू करते हुए उमर अब्दुल्ला ने कहा कि भारत और पाकिस्तान के दरमियान कशीदगी कोई नई बात नहीं है, बल्कि कई दिहाइयों से जारी है। ताहम गुज़श्ता साल पहलगाम वाक़े के बाद इसमें मज़ीद इजाफा हुआ है और उन्होंने हाल ही में वज़ीर आज़म को मुबैना तौर पर लिखे गए इस खत का हवाला दिया, जिसमें भारत और पाकिस्तान के दरमियान ताल्लुकात बेहतर बनाने की अपील की गई थी और कहा कि ऐसी अपील पर किसी को एतराज़ नहीं होना चाहिए। गांदरबल के मज़ाफ़ाती इलाके वलीवार में जुमेरात के रोज़ एक 35 साला खातून की पसरार हालत में मौत के बाद इलाके में तशवीश की लहर दौड़ गई है। खातून अपने घर में लटकी हुई पाई गई, जबकि अहले खाना ने शौहर पर संगीन इल्ज़ामात आयद करते हुए मुकम्मल और गैर जानिबदाराना तहकीकात का मुतालबा किया है। मकामी इज़राए के मुताबिक जुमेरात की सुबह खातून अपने घर के अंदर लटकी हुई पाई गई। इतला मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। लाश को अपनी तहवील में लेकर पोस्टमार्टम और दीगर ज़रूरी तिब्बी व कानूनी कार्रवाई के लिए मुंतकिल किया गया। वाक़े के बाद मुतफ़ी के बेटे और उसके मावीन की जानिब से शौहर पर इल्ज़ाम आयद किया गया कि उसने खातून को ऐसे हालात से दो चार किया जिनके नतीजे में उसकी मौत वाक़या हो गई, जबकि अहले खाना ने पुलिस से मुतालबा किया है कि मामले की मुकम्मल मुनसिफाना और बरवक्त तहकीकात की जाए। ज़िला कश्तवाड़ के जंगलाती इलाके में सिंथन की चरागाहों में देर रात शदीद किस्म की गरज चमक के दौरान आसमान में बिजली गिरने से एक अफसोसनाक वाक़या पेश आया, जिसमें एक बकरवाल चरवाहे की 100 से ज़्यादा भेड़ें हलाक हो गई हैं। इस हादसे से मुतासरा ख़ानदान को भारी माली नुकसान पहुँचा है। रात के वक्त सिंथन में मौसम ने अचानक ख़तरनाक रुख इख्तियार कर लिया। तेज़ आंधी, मूसलाधार बारिश और शदीद गरज चमक के दौरान आसमानी बिजली चरागाहों में आ गिरी, जिसकी जद में आकर सादिक नामी बकरवाल की तकरीबन 100 भेड़ें मौके पर ही हलाक हो गई। श्री अमरनाथ जी यात्रा 2026 का बाकायदा आगाज जुमेरात के रोज जम्मू से हुआ, जहां बुगतीनगर बेस कैंप से यात्रियों का पहला काफिला जनूबी कश्मीर में वाक़ा बालतल और पहलगाम के बेस कैंपों की जानिब रवाना हुआ। जोनल पुलिस कंट्रोल रूम जम्मू की जानिब से जारी तफसीलात के मुताबिक काफिले में मजमूई तौर पर 4822 यात्री शामिल हैं, जिनमें 2312 यात्री बालता रास्ते जबकि 2510 यात्री पहलगाम रास्ते से मुक़द्दस गुफा की तरफ रवाना हुए हैं।
اکنامک آفیسر ونگ کشمیر نے محکمہ صحت میں جعلی اور فرضی تعلیمی اسناد کی بنیاد پر سرکاری ملازمتوں حاصل کرنے کے الزام میں 4 افراد کے خلاف عدالت میں چارج شیٹ پیش کر دیا ہے۔ سالانہ شری امرناتھ جی یاترا کے آغاز کے ساتھ ہی اننت ناگ پولیس نے ضلع میں داخل ہونے والے یاتریوں کا پرتیک اور دلی استقبال کیا۔ اس موقع پر ایس ایس پی اننت ناگ شری امود اشوک ناگپوری نے ذاتی طور پر یاتریوں کا خیر مقدم کیا، ان سے بات چیت کی اور ان کے محفوظ، پرامن اور روحانی طور پر بروقت یاتریوں کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کیا۔ اور ڈوڈا ضلع کے بلیسا خطے میں 2 مقامات بادل پھٹنے کی تباہ کن اثرات سامنے آتے ہی سیلابی ریلیوں نے سڑکیں بہہ دی، کئی دور دراز دیہات کا رابطہ منقطع کر دیا اور عوامی بنیادی ڈھانچے کو نقصان پہنچایا۔ اس صورتحال نے ہزاروں رہائشیوں کو حالیہ برسوں میں علاقے کو درپیش بدترین موسمی آفت میں سے ایک کے اثرات سے نامزد کر دیا ہے۔